स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध में प्रथम अध्याय में महाराज प्रियव्रत का मंगलमय चरित्र कथन किया गया, जो सारी पृथ्वी के शासक थे। इसके बाद द्वितीय अध्याय में उनके ज्येष्ठ पुत्र अग्निध्र का चरित्र वर्णन किया गया, जिनके 9 पुत्र हुए। और अग्निध्र जो है जम्बू द्वीप के राजा, 7 द्वीप वाली पृथ्वी में जम्बू द्वीप के राजा थे। और अब अग्निध्र के पुत्र नाभि का वर्णन करने जा रहे हैं तीसरे अध्याय। श्रीधर स्वामी कहते हैं, तृतीय चरितम नाभे परम मंगलमीर्यते यस्य यज्ञे प्रतीतः सन पुत्रो भूत ऋषभो हरिः। इस तृतीय अध्याय में अग्निध्र के पुत्र महाराज नाभि का मंगलमय चरित्र वर्णन किया जाएगा, जिनके यज्ञ में, इन्हीं महाराज नाभि के यज्ञ में भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान उनके पुत्र हो गए। ऋषभ के रूप नाम से भगवान श्री हरि ही नाभि के पुत्र बन करके प्रकट हुए। ये व्रत नाभि का रहा। अब बोल शेषो को बात। नाभि अपत्य कामो अप्रजया मेरुदेव्या भगवंतम यज्ञ पुरुषम अवहितात्मा आयजत। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो अग्निध्र के ज्येष्ठ पुत्र नाभि हैं, उन्होंने पुत्र की कामना से, उनकी पत्नी मेरु देवी संतान रहित थीं, तो उनके साथ मिल करके पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। भगवंतम यज्ञ पुरुषम अवहितात्मा, शांत चित्त एकाग्र चित्त हो करके उनकी आराधना किया। नाभि अग्निध्र सुतः अपुत्रया मेरुदेव्या भार्या सह। जिनको कोई पुत्र नहीं था, ऐसी देवी मेरुदेवी पत्नी के साथ यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना आरंभ की। आप कहते हैं, तस्य वाव श्रद्धया विशुद्ध भावेन यजतः प्रवर्गेषु प्रचरत्सु द्रव्यदेश काल मंत्र रक्षणा विधान योगोपपत्त्या दुरधिगमोपि भगवान भागवत वात्सल्यतया स्वप्रतीक आत्मानम् अपराजितम्
निज जनाभिप्रेतार्थ विधित्सया गृहीत हृदयो हृदयंगमं मनो नयनानंदना वैवाभिराममाविष्यकार। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि महारानी के साथ भगवान की आराधना यज्ञ में लग गए और जब यज्ञ में लगे हुए थे तस्य हावाव श्रद्धया विशुद्ध भावेन यजतः। उन महाराज नाभि के जो यजन कर रहे थे श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भावना से भगवान की आराधना में जो लगे हुए थे, यज्ञ रूप आराधना थी तो यज्ञ में प्रवर्गेषु प्रचरत्सु नाना प्रकार के विधि विधान के रूप में यज्ञ चल रहा था। यज्ञ में कौन कौन वस्तुएं होती हैं? द्रव्य साकल्यादि, देश काल मंत्र ऋत्विक दक्षिणा और विधान, 7 चीजों को के मेल से यज्ञ संपन्न होता है। तो इन 7 प्रकार के विधानांत योग की उपपत्ति के द्वारा जो भगवान दूरधिगम है, भगवान कोई सूखे कर्मकांड के द्वारा प्राप्तव्य नहीं है, दूरधिगम, किंतु भगवान की एक महिमा है दूरधिगमो भी भगवान, जो भगवान 7 उपकरणों से संपन्न होने वाला जो यज्ञ है, यज्ञ विधान है, उस उपाय की उपपत्ति से भगवान सहसा दर्शनीय नहीं है, दूरधिगम है। फिर भी भागवत वात्सल्यतया भगवान का एक स्वभाव है, उनके जो प्रेमी भक्त हैं, भागवत माने भक्त, भागवत भक्तों के प्रति भगवान में वात्सल्य भाव बड़ा भारी रहता है। भक्त के प्रति भगवान के हृदय में वात्सल्य भाव रहता है ना? उसी वात्सल्य भाव के कारण सुप्रतीक आत्मानम अपराजितम, यद्यपि भगवान का जो स्वरूप है, आत्मा माने स्वरूप, वह किसी के अधीन नहीं है, अपराजित माने स्वतंत्र है, स्वाधीन है, किंतु निज जनाभिप्रेतार्थ विधित्सया, भगवान के जो अपने निज जन हैं, माने वही भक्त जन, वे जो कुछ चाहते हैं, उनको जो अभिप्रेत होता है, उस अभिप्रेत अर्थ के विधान करने की इच्छा से विधित्सया, है ना? भक्त जो चाहते हैं, उनको जो अभिप्रेत होता है, उसको भगवान जल्दी से जल्दी पूरा कर देना चाहते हैं। और इसी कारण से गृहीत हृदय, भगवान का चित्त खींचा रहता है कि हाय देखो भक्त यह चाहता है, हमने यह न किया, अभी नहीं किया, गृहीत हृदय होते हैं। इसलिए हृदयंगमं मनो नयनानंदना वैवाभिरामम, भगवान ने अपने को स्वरूप में प्रकट कर दिया। किस स्वरूप में? हृदयंगमम, हृदय को आकृष्ट करने वाला स्वरूप। कैसा स्वरूप? मनो नयनानंदना वैवाभिरामम, मन और नेत्र दोनों को आनंद बढ़ाने वाले अवयव हैं जिस विग्रह के। भगवान के प्रकट होने वाले विग्रह के अवयव कैसे हैं, है ना? जिनका दर्शन करके मन और नेत्र दोनों आनंदित हो जाते हैं। ऐसे अभिराम स्वरूप का भगवान ने प्राकट्य कर लिया। आविष्यकार,
ऐसे रूप का भगवान ने प्राकट्य कर लिया। तो एक तो भक्तों के प्रति भगवान का है ना वात्सल्य भाव, और दूसरा भगवान को सीधे अन्य किसी उपाय से भगवान प्राप्त होने वाले नहीं हैं। दो चीजें बताइए। टीका, प्रवर्ग संग केषु कर्मसु, यज्ञ कर्म जो है प्रवर्ग संज्ञक है। कई विधाओं को मिला करके संपन्न किया जाता है ना। कर्मसु क्रियमाणेषु, वे कर्म याज्ञिक कर्म जब किए जाते हैं तो द्रव्यादि 7 वस्तुएं चाहिए। द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विक, मूल में सब आ गया। सप्त ये योगा माने उपाया, 7 उपायों से यज्ञ संपन्न होता है। तेषाम उपपत्त्या संपत्त्या, वे सब बड़े ढंग से संपन्न किए गए हों तो भी दुरधिगमो दुष्प्रापो भी भगवान दुरधिगम रहते, दुष्प्राप होते। किंतु है ना, जहाँ इस प्रकार से भगवान दूसरे उपायों से दुरधिगम बने रहते हैं, वहीं भागवतेषु कृपालुतया, अपने भक्तों के प्रति भगवान परम कृपालु बने रहते हैं। सुप्रतीक, शोभन प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में, माने शोभना वयवा, सुंदर शोभन अवयवों के रूप में, अवयव वाले होकर के, सन्नात्मानम आविष्कार, ऐसे हो करके भगवान ने अपने को प्रकट कर दिया, आविष्कृत कर दिया। यद्यपि भगवान अपराजितम माने स्वतंत्र हैं, किसी भाव विशेष, किसी उसमें भगवान परतंत्र रहने वाले नहीं हैं, किंतु निज भक्ता नाम ये अभिप्रेतार्थाः, भगवान के जो भक्त हैं उनका जो अभिप्रेत अर्थ होता है, अभिलषित, अभिप्रेत माने अभिलषित, तेषाम विधित्सया, उनका विधान करने की भगवान में बड़ी त्वरा हो जाती है। गृहीतम आकृष्टम हृदयम, उस विधान के लिए उनका हृदय माने चित्त आकृष्ट हो जाता है, स्वभाव है। यस्य, वे भगवान हृदयंगमम सुखकरम, हृदय को अच्छा लगने वाला, सुख पहुंचाने वाला विग्रह प्रकट कर दिया। हृदयंगम क्यों कहा गया? यतो मनो नयनान्यानंदयंती, क्योंकि भगवान के विग्रह के अवयव मन और नयन नेत्रों को आनंदित करने वाले हैं। ये अवयवा तैः अभिरामम सुंदरम, ऐसे अवयवों से अत्यंत सुंदर भगवान का विग्रह प्रकाशित हो गया, प्रकट हो गया। और आप देखिए, अथः तमाविष्कृत भुज युगल द्वयम हिरण्यमयम पुरुष विशेषम कपिश कौशेयाम्बरधरम पुरषि विलसत् श्रीवत्सललामम दरवर बनरुह बनमाला छूरि मृतमणि गदादिभिरुपलक्षितम स्फुट किरण प्रवर मुकुट कुंडल कटक कटसूत्रहार केयूर नूपुराद्यंग भूषण विभूषितम ऋत्विक सदस्य गृहपतयो अधना एवोत्तम धनमुपलभ्य सा बहुमान मर्हणेनावनत शीर्षाणः उपतस्थु। जब भगवान ने अनुग्रह पूर्वक अपने को प्रकट कर दिया तो तुरंत अथः तम आविष्कृत भुज युगल द्वयम, अब तो सभी ऋत्विक आदि जिन भगवान ने भुज युगल द्वयम माने भुज युगल और 2 माने 4 भुजा,
माने दो दो के दो जोड़े, चार भुजाएं। चार भुजाओं के रूप में भगवान ने आविष्कृत किया अपना विग्रह। कैसा है विग्रह? हिरण्मय माने तेजोमय, पुरुष विशेष। पुरुष विशेष माने माया से अतीत। कैसा स्वरूप है? कपिश कौशेयांबर धरम, कपिश वर्ण का, पीत वर्ण का कौशेय वस्त्र धारण किए हुए हैं भगवान। और उरस बिलसत श्री वत्स ललामम, भगवान के वक्षस्थल में है ना सुंदर श्रीवत्स सुशोभित हो रहा है। दर वर बन रूह, शंख बन रूह पद्म बनमाला है ना, अछूरी अमृत मणि कौस्तुमणि गदादि धूरुपलक्षितम, क्योंकि ये आभूषण और शास्त्र भगवान में ही रहने वाले हैं, इनसे भगवान उपलक्षित हो रहे हैं। स्फुट किरण प्रवर मुकुट कुंडल कटक कट सूत्र हार केयूर नूपराजंग भूषण विभूषितम, और है ना जिन रत्न मणियों की किरणें स्फुट होकर के प्रकाशित हो रही हैं, ऐसा श्रेष्ठ मुकुट कुंडल और कटक कटी सूत्र, स्वर्ण का कटी सूत्र करधनी, हार केयूर नूपुर आदि जो अंग के विभूषण हैं, अंग विभूषणम विभूषितम, उससे भगवान विभूषित हैं। ऐसे भगवान का प्राकट्य देख करके है ना ऋत्विक सदस्य गृहपतया, ऋत्विक जो यज्ञ में काम कर रहे थे, दूसरे सदस्य जो सहयोगी थे, गृहपति यजमान आदि, ये सब के सब दौड़ पड़े और अधना एव उत्तम धनम उपलब्ध्यो, जैसे कोई दरिद्र धनहीन है ना विशेष धनवान को पाले और दौड़ पड़े, उसी प्रकार से सा बहुमानम, भगवान का बहुत मान करते हुए, अर्हणेन अवनत शीर्षाण, पूजन सामग्री से लेकर के अपने सिरों को अवनत किए हुए भगवान की स्तुति करने लगे। उपतस्थु, ठीक है। अथ इत्यादि निपात बाहुल्यम वाक्यालंकार है। अथ आदि जो निपातों का बाहुल्य है वाक्य को सजाने के लिए। आविष्कृतम भुजानाम युगलद्वयम, भगवान ने भुजाओं के युगलद्वय माने चतुष्टयम, चार भुजाएं, और हिरण्मय माने तेजोमयम, पुरुषेश विशेषते इति, पुरुष विशेष इति, तथा पुरुषोत्तमम इत्यर्थः, पुरुषोत्तम रूप। अर्हणेन आर्घ्येन सहोपतस्थु, पूजन सामग्री अर्घ्य पाद्यादि के द्वारा भगवान का अर्चन करके स्तुति करने लगे। ये वाक्य का अन्वय। बिलसन श्रीवत्स एव ललामम चिन्हम यश, सुशोभित होता हुआ श्रीवत्स ही जिनका सुंदर दिव्य चिन्ह है, जिससे भगवान की पहचान होती है। श्रीवत्स का चिन्ह और किसी के पास थोड़ा ही। दरवरा शंख श्रेष्ठ, बनरुहम पद्मम, अछूरी माने चक्रम, अमृतमणि माने कौस्तुभा, एव मादि भी उपलक्षितम, इन अलंकार और अस्त्र शस्त्रों से भगवान उपलक्षित हो रहे हैं। और कैसे हैं? स्फुट किरणा ये प्रबला मणया, है ना, जो श्रेष्ठ मणियां हैं, जिनकी किरणें स्फुट दूर तक चमक रही हैं।
तन्मयानी, उन मणियों से युक्त जो भगवान के अंग में मुकुट आदि हैं, मुकुटादीनी, अंगानाम भूषणानी, अंगों में जो अंगों को भूषित करने वाले, तैर विभूषितम, इन सबों से भगवान विभूषित हो रहे हैं और भगवान के प्रति बड़ा मान लेकर के सब दौड़े चले। बहुमाने दृष्टांत, दृष्टांत दे रहे अधना ये उत्तम धनम निधिम, जैसे कोई निर्धन दरिद्र उत्तम धन रूप निधि को पा जाए, इस तरह से भगवत दर्शन पाते ही वे सब उनकी सेवा में लग गए। अब ऋत्विज लोग भगवान के प्रति स्तुति कर रहे हैं, भाव व्यक्त कर रहे हैं। ऋत्विज ऊचु अर्हसि मुहु अर्हत समारहणम, हे भगवान, जो पूजा करने योग्य हैं उन सबों में आप अनेकों बार पूजा करने योग्य हो। मुहु अर्हत समारहणम, अस्माकम अनुपथानाम, किंतु हम लोग जो आपके अनुयायी हैं, अनुपथानाम माने अनुयायी नाम, नमो नमम नम इत्येतावत् सदुपशिक्षितम, हम लोगों को तो महान पुरुषों ने यही शिक्षा दी है कि अरे तुम क्या भगवान की पूजा करोगे, नमस्कार कर लिया करो, भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। श्रेष्ठ जनों ने हमको यही सिखाया है, हम तो कुछ जानते नहीं हैं आपकी पूजा कैसे की जाती है। इत्येतावत् सदुपशिक्षितम, सत्पुरुषों ने यही हमको सिखाया है। तो कहते हैं क्यों पूजा की विधि नहीं सिखाई? कहते हैं कोरहति पुमान प्रकृति गुण व्यतिकर मतिरनीषा, कहते हैं कि पूजा तो जो बन पड़ रही कर ही रहे हैं, लेकिन स्तुति हम क्या करेंगे? कोरहति पुमान, कौन मनुष्य इतना सक्षम है? प्रकृति गुण व्यतिकरम, आप तो प्रकृति के गुणों का जो विस्तार संसार है, उसी मति वाले हम लोग हैं, आप इससे परे हैं। संसारी मनुष्य हम लोग प्रकृति के विस्तार की मति वाले हैं, माने प्रकृति के फैलाव के अलावा हम कुछ जानते ही नहीं। अनीश, बिल्कुल असमर्थ हैं, और आप तो परमात्मा हो, ईश्वर हो, ईश्वर हो। क्यों? परस्य प्रकृति पुरुषयो हो, प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक हो, ईश्वर हो, दोनों से परे हो। और हम लोगों की अकल बुद्धि जो है प्रकृति के गुण विस्तार में ही लगी रहने वाली है। इसलिए हम लोग अगर सोचेंगे भी तो क्या सोचेंगे? अर्वाक तनाभिर नाम रूपाकृति भी, जो पीछे प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए हैं नाम रूप और आकृतियां, जितने भी नाम, जितने भी रूप, जितनी भी आकृतियां, सब प्रकृति के गुणों की देन है। इसके अलावा और हम कुछ सोच भी नहीं सकते। इसलिए इन तीनों के द्वारा जो हम आपके रूप का निरूपण करेंगे स्तुति करते हुए, वह तो कोई वास्तविक होगा ही नहीं, क्योंकि वास्तविक में तो आप प्रकृति पुरुष दोनों के नियामक हो, परे हो। ऐसा हम में किसी में सामर्थ्य ही नहीं है। हम तो प्रकृति के क्षेत्र के भीतर ही सोच सकते हैं। ये देखिए भाव भगवान के प्रति। ठीक है। अर्हस इत्यादिना निगदेन स्तुवन्ति, अर्हस इत्यादि वचन के द्वारा, गद्य के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। कोई स्तुति जो है पद्य के द्वारा होती है, जरूरी नहीं है। बल्कि आगे एक प्रसंग आया है, कौन से छठे में, कि
देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे थे, किंतु भगवान के संबंध में जो अपना भाव व्यक्त कर रहे थे पद्य बन नहीं पा रहे थे, तो पद्यों की चिंता छोड़ करके गद्य में ही स्तुति करने लगे। भगवान के प्रति भावाभिव्यक्ति का प्रवाह जो है, चाहे गद्य में हो चाहे पद्य में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए निगदेन स्तुवंती, हे अर्हतम, हे पूज्यतम, श्रेष्ठतम, परिपूर्णोपि त्वम अनुपथानाम, यद्यपि आप परिपूर्ण हो किंतु हम आपके अनुयायी हैं, अनुपथी हैं, अनुयायी हैं, भृत्य हैं। अनुपथानाम भृत्यानाम अस्माकम अर्हणम मुहुः स्वयमेव स्वीकर्तुमर्हसि, हम अपने अनुयायी, हम लोगों की पूजा अर्चा, जो कुछ भी हम फूल पत्ती देना चाहते हैं, आप स्वयं उसको स्वीकार करने के योग्य हो। हमें तो अकल ही नहीं कि क्या पूजा कैसी करनी चाहिए। न तो वयम स्तोतुम शक्ता, हम भगवान आपकी स्तुति क्या कर सकते हैं भला। नमो नम इत्येतावदेवास्माकं सद्भिः उपशिक्षितम, सत्पुरुषों ने हमको यही सिखाया है कि देखो भगवान का दर्शन हो जाए तो नमो नमः कर लो, बस हो गई तुम्हारी स्तुति। ये हमको शिक्षा दी गई। तो कहते क्यों, और शिक्षा क्यों नहीं दी? कहते त्वद्रूपस्य दुर्गेयत्वात्, अरे हम क्या समझते वो शिक्षा देते भी, हे भगवान आपका रूप तो दुर्गेय है, जाना नहीं जा सकता। पदेवाहु, वही कहते वो अर्हति थी, है ना। कौन आपकी स्तुति कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? तो कारण बता रहे। प्रकृति गुणानाम व्यतिकरः प्रपंचः, यह सारा जगत प्रपंच प्रकृति के गुणों का ही विस्तार है। प्रपंच माने विस्तार। तस्मिन्नेव मतिर्यस्य, उसी प्रपंच में जिसकी मति लगी हुई है। अतएव अनीशः, इसलिए हम लोग तो अनीश माने असमर्थ। प्रकृति पुरुषयोः परस्य अतएव, किंतु हे भगवान आप प्रकृति पुरुष दोनों से परे हैं। ईश्वर ईश्वरस्य अर्वाक्तनाभिस्त्वाम अस्पृशन्ति भी, हम लोग जो आधुनिक लोग हैं, प्रकृति के क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग जो कुछ भी बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, उनका स्पर्श आपके स्वरूप को होगा ही नहीं, क्योंकि आपका स्वरूप तो प्रकृति पुरुष से परे है और हमारी अकल, हमारी मति है ना, प्रकृति के साम्राज्य के भीतर ही है। प्रपंचांतर्गताधिर्नाम च रूपम च आकृतिश्च, प्रकृति के प्रपंच के अंतर्गत नाम, रूप और आकृति, ताभी, इन्हीं तीनों का प्रयोग तो हम करेंगे। नाम बोलेंगे तो, रूप कल्पना करेंगे तो, तव रूप निरूपणम कर्तुम को नाम पुमान अर्हति, ऐसे माया के प्रपंच के अंतर्गत रहने वाले नाम, रूप और आकृति के द्वारा भला कौन आपके स्वरूप का निरूपण कर सकता है। इसलिए विज्ञ लोगों ने हमको यही राय दी कि तुम केवल नमस्कार कर लिया करो। सकल जन निकाय ब्रजन निरसन शिवतम प्रवर गुण गणैक देश कथनादृते, और भी वही बात कहते हैं कि भगवान सदपुरुषों ने हमको शिक्षित किया है। क्या शिक्षित किया है? कि भगवान तो है ना समग्र लोक लोकांतर के प्राणी समुदाय के ब्रजिन माने दुख क्लेश का निरसन करने वाले हैं, और इसलिए शिवतम प्रवर गुण गणों के धाम हैं, अनंत गुणों के धाम हैं भगवान। सारे विश्व के
लोगों के दुख को दूर करने का सामर्थ्य रखने वाले हैं। अब उन भगवान के गुणों का कोई वर्णन करेगा तो एक देश का ही तो वर्णन करेगा, थोड़े बहुत कर देगा, है ना। भगवान के गुण गणों का तो पारावार ही नहीं है, कोई क्या वर्णन करेगा। साहेतन मात्र में वारहति नाधिकमित्याहु। टीका में कहते हैं कि उन भगवान के लिए इतना ही काफी है, इतना ही कहना काफी है, ना अधिकम, अधिक नहीं। क्यों? क्योंकि अधिक तुम क्या कहोगे। सकल जन निकायस्य ब्रजनम निरस्यन्तीति तथा समस्त प्राणी मात्र के ब्रजन माने क्लेश पाप को निराश करने वाले भगवान के जो गुण हैं, तथा शिवतमा परम शिवतम प्रवराश्च ये गुणगणा श्रेष्ठतम गुणगण। तेषाम एक देश, उन गुणों का एक देश, थोड़ा सा अंश, तस्य कथनाद बिना अधिकम नारहति, उतने के कथन के अलावा और अधिक कोई क्या कह सकता है ना। और दूसरी बात यह है कि भगवान तो बहुत थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनको ये नहीं हिसाब रहता है कि अरे इसने बहुत थोड़ी स्तुति की, ये हिसाब नहीं लगाते हैं। आगे और कहते हैं भगवान प्रसन्न क्यों हो जाते हैं, तो बता रहे हैं। परिजनानुराग विरचित सबल संशब्द सलिल शुभ केशलय तुलसिका दूर्वांकुरैरपि संभृतया सपर्या किल परम परितुष्यसि। ऋषि लोग तो वेदों के ज्ञाता हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आप अपने भक्तों का जो अनुराग प्रेम, भगवान की पूजा करेंगे, पहले से जो है गुनगुनाते रहते, और अनुराग पूर्वक विरचित सबल संशब्द, है ना, भगवान की पूजा से संबंधित प्रेम पूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सलिल माने जल, श्वेत किशलय सफेद फूल, तुलसी, दूर्वा, अंकुर, ये चीजें आपके चरणों में भक्तजन आकर ला करके अर्पण करते हैं। संभृतया सपर्या, इन्हीं वस्तुओं के द्वारा आपकी सपर्या पूजा वे संपन्न करते हैं। इतने से ही किल माने निश्चित रूप से हे परम तुम संतुष्ट हो जाते हो। वांग मनसा गोचरोपि, सीधा स्वामी भाव व्यक्त करते हैं, कहते हैं भाई देखो भगवान तो वाणी और मन से अगोचर हैं, उनको कोई क्या उनकी पूजा करे, किंतु ऐसे होते हुए भी त्वं भक्तानां सुखाराध्य एवेत्याहु, अपने भक्तों के लिए बड़े सुख पूर्वक आराधना करने योग्य हो जाते हो। कैसे? हे परम परिजनैः अनुरागेण विरचिता ये सबल संशब्दा, आपके परिजन सेवक बड़े अनुराग से आपकी पूजा के लिए जो सबल संशब्दों का प्रयोग करते हैं, गदगदाक्षर स्तुतयः, गदगद वाणी में स्तुति करते हैं। योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान के प्रेम में अत्यंत शिथिल हो रहा है हृदय, आर्द्र है चित्त। गदगदाक्षर स्तुतयः सलिलम च, और जल भगवान को अर्पण कर देते हैं। शीत किशलयाश्च, पुष्प पत्ती वगैरह। शुद्ध पल्लवा, शिलेति पाठे, कहीं शीत की जगह शिल पाठ है तो शिलम कुशादि मंजरी, तो शिल से कुशादि की मंजरी। एवमादि भी संभृतया संपादितया पूजया, इन्हीं वस्तुओं के द्वारा
संभृत की गई, संपादित की गई जो पूजा है, आप उसी से संतुष्ट हो जाते हो। और एक बात कहते हैं, अथ अनयापि न भवतः इज्जया उर्भार भरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे। ऋत्विजगण कहते हैं कि हे भगवान, हम लोग तो यहाँ तक समझते हैं कि हे भगवान, आपके संतुष्ट करने के लिए यह जो पूजा का बड़ा भारी है ना समारोह है, भार है, उर्भार है, इसी के द्वारा आप संतुष्ट होकर के दर्शन देते हो, यह बात हम बहुत प्रयोजन वाली नहीं स्वीकार करते। माने भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतने बड़े पूजा के संभार की भी आवश्यकता नहीं है, ये कहते हैं। अथेति प्रकारांतरे अन्यथा तू अनया इज्जया यागेन अपि उर्भार भरया नेकांग समर्थयाति। दूसरी प्रकार से यह जो आपकी इज्जा हम लोग कर रहे हैं यज्ञ के रूप में, जिसमें बड़ी बड़ी सामग्री एकत्र की गई है, उर्भार भरया अनेकांग समर्थयाति, प्राकृत यज्ञ, वैकृत यज्ञ, अनेक अंग यज्ञ किए जाते हैं। भावता समुचितम अपेक्षितम प्रयोजनम नैव पश्यामः। तो यह सब हो तब भगवान प्रसन्न होंगे, भाई हम इसकी आवश्यकता भी नहीं देखते हैं। ये कहते क्यों? तो आगे कहते हैं, आत्मन एवानुश्रवण मंजसा व्यतिरेकेण वो भूयमानाशेष पुरुषार्थ स्वरूपस्य किंतु नाथाशिष आसानानाम एतदभिसंराधन मात्रम भवितुमर्हति। ऋत्विजगण कहते हैं कि हे भगवान, आत्मनः एवानुश्रवणम माने सर्वदा प्रतिक्षण अंजसा अव्यतिरेकेण वो भूयमाना अशेष पुरुषार्थ स्वरूपस्य। आप प्रत्येक क्षण में अपने भक्तों के लिए अशेष पुरुषार्थ दे देना चाहते हो, क्योंकि आप अशेष पुरुषार्थ के स्वरूप ही हो। इसलिए आप तो अपने भक्तों के प्रतिक्षण चिंतन मात्र से इतने उत्साहित रहते हो। फिर जो यज्ञ आदि का जो पूजन संभार है, यह क्यों? किंतु नाथ आशीष आसाना नाम, कहते हैं यह तो बात है ही ठीक, किंतु हे भगवान, जो आपसे आशीर्वाद चाह रहे हों, हमको भगवान यह दे दें, वह दे दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, तो उनके लिए यह यज्ञ का विधान आवश्यक है। ये देखिए, माने यज्ञ आदि का विधान तो भगवान की संतुष्टि के लिए जरूरी नहीं है। भगवान तो केवल चिंतन ध्यान से ही संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर उनको संतुष्ट करके तुम चाहते हो कि हमको भगवान यह दे दें, वह दे दें, तो फिर सब करना पड़ेगा। आशासानानाम एतदभिसंधान मात्रम भवितुमर्हति। यह जो है ना समारोह पूर्वक यज्ञ के द्वारा आपकी पूजा की जाती है, यह नाना प्रकार के है ना फल आशीर्वाद की चाहना वालों के लिए यह विधान जरूरी है। आपको प्रसन्न करने के लिए इतने बड़े विधान की कोई अपेक्षा नहीं हम लोग मानते। अत्र हेतु आत्मन स्वतः एव अनुश्रवणम सर्वदा अंजसा साक्षात अव्यतिरेकेण समन्वयेन बुभूयमाना।
कहते हैं कि भगवान, देखिए भगवान कोई पूजा सामग्री, देवताओं के बारे में तो ये माना जाता है कि उनको खुराक मिलती है हवन आदि के द्वारा, किंतु अगर हम पूजा न करेंगे, यज्ञ न करेंगे तो भगवान को कोई कमी रह जाएगी, भूखे रह जाएंगे, ऐसा कुछ थोड़ा ही है ना। आत्मन क्यों, आत्मन स्वतः एव अनुशवनम सर्वदा अंजसा, आप तो अपने से स्वयं ही है ना, अनुशवनम माने प्रतिक्षण, सर्वदा अंजसा साक्षात अव्यतिरेक समन्वयन दो भूयमाना अतिशयन भवंतो ये अशेषा पुरुषार्था, निरंतर आप में अशेष पुरुषार्थ निरंतर प्रकट होते रहते हैं, बार बार होते रहते। पुरुषार्थात् से स्वरूपम यस्य, है ना, आप तो उन समग्र पुरुषार्थों के स्वरूप हो, परमानंद स्वरूप हो। परमानंद से बढ़ करके तो कुछ होता ही नहीं है। तो जब आप परमानंद के स्वरूप हो तो और वस्तुओं का जो है क्या महत्व रह गया। न चैवम सत्य यागा नर्थक्य मिथ्या हो। इसलिए जो भगवान परमानंद स्वरूप हैं उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेंगे तब वे प्रसन्न होंगे, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, यज्ञों की आवश्यकता क्यों है आप बता रहे हैं। न चैवम सत्य यागा अनर्थक्य मिथ्या हो, ऐसा होने पर भी याग अनर्थ नहीं है, अनर्थक्य नहीं है। क्यों, किंतु सकामा नाम अस्माकम, हम लोग जो सकामी जन हैं, ये मिले ये मिले ये भगवान दें, है ना, अस्माकम एव एतद उपपद्यते न तवेत्यर्था, ये सब तो हमारे अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए इसकी उपयोगिता है, आज के लिए कुछ नहीं। अब अपने उपयोग की बात भी कहने लगे। ताद्यथा बालिशानाम, ऋत्विजगण जो हैं भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं। बालिशानाम स्वयं आत्मन श्रेय परम अविदुषाम, परम परम पुरुष प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानं चापवर्गाख्यमुपकल्पित कल्पयिष्यन् स्वयं नापचित एवेतर्वदिहोपलक्षितः इति। बहुत उच्च कोटि की भावना है। ऋत्विजगण कहते हैं कि भगवान यथा बालिशानाम स्वयं आत्मन श्रेय परम अविदुषाम, जैसे बालिश माने मूढ़ अज्ञानी, जो स्वयं अपने आत्मा के श्रेय को जानते ही नहीं है, वही तो अज्ञानी है। वे उनके लिए परम, है ना, अविदुषाम, परम संबोधन, हे परम, जो बालिश हैं, मूढ़ हैं, अपने आत्मा के परमार्थ हित को जानते ही नहीं हैं, उनके लिए परम परम पुरुष माने परमों में भी जो परम पुरुष, परम तो हो गए ब्रह्मा आदि, उनमें भी जो परम पुरुष संबोधन है। आप प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानं चापवर्गाख्यम उपकल्पयिष्यन्, आप उत्कृष्ट करुणा के द्वारा अज्ञानी जीवों के लिए भी अपनी महिमा, भगवान की महिमा क्या है जो और कहीं नहीं है, अपवर्गाख्यम, अपवर्ग मोक्ष, उसको आप दे देना चाहते हो। उपकल्पयिष्यन्, स्वयं नापचित एव, आपकी पूजा की गई इसलिए आप प्रकट हो, ऐसा नहीं है। पूजा को देख करके आप आए हो, ऐसा थोड़ा ही है। इतरवदि हो उपलक्षिता, जैसे दूसरे लोग यह देखने के लिए आ गए, चलो यज्ञ का दर्शन करेंगे, कैसे यज्ञ हो रहा है, क्या क्या इंतजाम किया गया है, उसी तरह से आप भी उन बेवकूफ मूर्खों को भी
अपवर्ग जैसा महान फल देने वाले हैं। और आपको यहाँ जाएंगे तो यहाँ हमारी पूजा होगी, हमारा सत्कार होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं समझी आपने। एक उदासीन की तरह से, जैसे रास्ते चलते कोई अकस्मात आ जाए, वैसे आप यहाँ पधार गए हैं। इतरवधि हो उपलक्षित, इतर माने रास्ता चलता कोई आया और खड़ा हो गया देखने लगा, ऐसे आप इतर की तरह से यहाँ उपलक्षित हो रहे हैं। यह समझ करके थोड़ा कि यहाँ बड़ी पूजा हो रही विधान से, तो हम जाएंगे तो हमारी पूजा होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है। सोपयोग में प्रदर्शयंती तद्यथेति, है ना, उसी को दिखा रहे हैं। माने अपने लिए यज्ञ का उपयोग दिखाने जा रहे हैं। कहते हैं देखिए, परमेभ्योपि हे परम पुरुष, जो ब्रह्मा आदि परम हैं उनसे भी जो परम हो आप, प्रकर्ष युक्तया करुणया, आपकी करुणा बड़ी प्रकर्ष है, उससे युक्त रहते हैं आप। उपकल्पयुष्यन संपादयुष्यन, आप मूढ़ों को भी अपवर्ग फल संपन्न करना चाहने वाले हैं। चकारात कामितम च, और चकार से अगर कामना कोई है तो वो भी दे देना चाहते हैं, है ना। नापचितो अनपचितो अपूजित एव, आपकी पूजा की गई कि नहीं की गई इससे कोई लेना देना आपको नहीं। अपूजित एव पूजा अनपेक्षत्वा, क्योंकि आप पूजा से अनपेक्ष हो। अनपेक्षत्वात् स्वयमेव उपलक्षितो दृष्टोषि, स्वयं आप प्रकट हो गए हो करुणा के कारण। इतरवत सापेक्षवत, जैसे कोई सापेक्ष होने से आ जाता है वैसे आप हो तो निरपेक्ष, किंतु इतरवत आप प्रकट हो गए हो, है ना। आप कहते हैं अथ आयमेव बरो हरिहत्तम यदि बर्हिष राजर्षेर बरदर्शभो भवान निज पुरुषेक्षण विषय आसीत। आप कहते हैं कि हे भगवान, है ना, हे अरहत्तम पूज्यतम, हम लोगों के लिए यही वरदान मिल जाना काफी है। क्या? राजर्षि नाभि के यज्ञ में आप वरदान देने वालों में श्रेष्ठ, भगवान निज पुरुषेक्षण विषय आसीत, आप अपने भक्तजनों के नेत्रों का विषय बन गए, आपने दर्शन दे दिया। यह जो आपने अपने भक्तों को दर्शन दे दिया है, इससे बढ़कर के वरदान और क्या हो सकता है। यद्यपि तुम वरान दातुम आविर्भूतोषि, कहते हैं कि यद्यपि हे भगवान आप चाहे जितने वरदान कोई ले ले देने के लिए प्रकट हुए हो, तथापि हे अरहत्तम, किंतु फिर भी हे पूज्यतम भगवान, राजर्षेर बर्हिष यज्ञ, महाराज के यज्ञ में निज पुरुषाणाम त्वद्भक्तानाम, अपने भक्त जनों को अस्माकम ईक्षण विषयो भवान, हम लोगों के नेत्र का आप जो विषय बन गए हो, है ना, यही सबसे बड़ा वरदान है। यदि यदा आसीत तदा ही अयमेव बरः संजाता, जिस समय आपने दर्शन दिया हम भक्त जनों को, तो वही सबसे बड़ा वरदान हमको मिल गया। आप कहते हैं असंग निषिद्ध ज्ञानानल विधूता शेष मलानाम भगवत स्वभावानाम आत्मा रामाणाम मुनीनाम अनवरत परिगुणित गुणगण परम मंगलायन गुण कथनोषी। ऋत्विजगण कहते हैं कि उनका यह कथन कोई न समझे कि चापलूसी कर रहे हैं, इसलिए रहस्य बता रहे हैं। कहते हैं कि देखिए भगवान,
मैं उदाहरण देता हूँ, दृष्टांत देता हूँ। असंग निषिद्ध ज्ञानानल विधूता शेष मलानाम, जो असंग रूपी अभ्यास से जिन्होंने ज्ञान रूपी अग्नि को पैना कर लिया है, निषिद्ध कर लिया है। असंगता से ज्ञान रूपी अग्नि उद्दीप्त होती है, और उस ज्ञानाग्नि के उद्दीप्त होने से क्या होता है? विधूता शेष मलानाम, सारे मलों को जिन्होंने जला डाला है, धो डाला है। ऐसे भगवत स्वभावानाम आत्मा रामाणाम, जिनका स्वभाव आग जैसा ही बन गया है, जो आत्मा राम है, उनका मुनीना, मुनि है, अनवरत परिगुणित गुण गण परम मंगलायन गुण गण कथनोषी, वे महापुरुष भी अनवरत माने लगातार आपके जो गुण गिने नहीं जा सकते, गुण गण परम मंगलायन गुण गण कथनोषी, आप जो परम अनंत गुणों के आयन हैं, ऐसे आपके उन गुण गणों का कथन करने योग्य हो, उनके लिए भी कथन करने के योग्य हो। दर्शन से दुर्लभता माहू, ऋत्विकगण भगवान के दर्शन की दुर्लभता बताएं। असंगेन वैराग्येन निषितम यज ज्ञानम, असंग वैराग्य के द्वारा जिन्होंने ज्ञान को तेज कर लिया है, सैव अनला, वही अग्नि है, तेन विधूता अशेषा मलायेषाम, उस ज्ञानाग्नि से अशेष मल जिन्होंने धो लिए हैं। अतो भवतः इव स्वभावो येषाम, इसलिए उन महान पुरुषों का आप जैसा ही स्वभाव बन जाता है। ताने वाहु, वे कौन होते हैं? आत्मा रामाणाम, आत्मा में रमण करने वाले, एवं भूतानाम मुनि नाम अपि, ऐसे जो मुनि लोग हैं। परम मंगलायनम गुणकर कथन में, आपके परम मंगल के जो आप घर हैं, ऐसे आपके गुणगणों का कथन ही बहुत अच्छा लगता है। न तो दर्शनम यस्य, आपके दर्शन, आपका दर्शन न हो तो भी आपके गुणगणों का कथन करने में ही इतने आनंदित संतुष्ट रहते हैं कि और सारे संसार को विस्मृत किए रहते हैं। अतस्तैः अनवर्तम परिगुणिता अभ्यस्ता गुणगणा यशेति, इसलिए वे लोग आत्मा राम मुनिजन अनवरत आपके गुणों का अभ्यास करते रहते हैं। सयो है ना, संबोधनम, संबोधन पद है। फिर कहते हैं आठ कथंचित स्खलन क्षुत पतन जन्मण दुरवस्थानादिषु दिवसानाम न स्मरणाय ज्वर मरण दशायामपि सकल कस्मल निरसनानि तव गुणकृत नाम ध्येयानि वचन गोचराणि भवन्तु। अब ऋत्विजगण कहते हैं कि भगवान, हम एक वरदान मांगते हैं। क्या मांगते हो? अथ कथंचित, अगर कदाचित हम गिर पड़े, स्खलन हो जाए, छींक आ जाए, पतन हो जाए, जमुहाई आ जाए, किसी दुर्अवस्था में हम पड़ जाएं, विवश हो जाएं, है ना, उस समय आप हमको वरदान दीजिए कि आपका स्मरण हमको न भूले, स्मरण बना रहे। और यहाँ तक ज्वर मरण दशायामपि, बड़ा तेज बुखार आ गया हो, मरने की दशा बन गई हो, उस समय पर भी सकल कस्मल निरसनानि, समस्त पापों का निरसन करने वाले जो आपके नाम हैं, तब गुणकृत नाम ध्येयानि, आपके गुणकृत जो नाम हैं, वचन गोचराणि भवन्तु, वे हमारे वाणी से निकलते जाएं, अत्यंत दुख की अवस्था में भी ये वरदान हमको दे दी,
कितना उच्च कोटि का वरदान मांगते। दर्शने नैव कृतार्थापि, यद्यपि दर्शन ही सबसे बड़ा वरदान है। हम लोग तो कृतार्थ हो गए, किंतु चलिए कुछ मांगना चाहिए तो मांग रहे हैं। क्या स्मरणाय विवशा नाम स्वाम स्मर्तुम असक्ता नाम ना। आप इतनी कृपा कीजिए कि हम ज्वर आदि के कारण असक्त हो जाएं, तो भी आपका नाम लेना हमको भूल न हो। एक असली वरदान तो ये मांगा ऋषियों ने। अब महाराज के लिए कहने जा रहे हैं, किंच अयम राजर्षि अपत्य कामा। ये हमारे महाराज नाभि संतान की इच्छा करने वाले है ना। प्रजाम भवादृषीम आशासाना, और ये संतान आप जैसी चाहते हैं। ईश्वरम आशीषाम स्वर्गा पवर्गयोरपि, आप तो आशीर्वादों के ईश्वर हैं, और केवल आशीर्वादों के ही नहीं, स्वर्ग और अपवर्ग के भी आप देने वाले हैं। भवंतम उपधावती प्रजायाम अर्थ प्रत्ययो, ये हमारे महाराज यजमान नाभि जी आप जैसे पुत्र को प्राप्ति के लिए आपकी आराधना में लगे हुए हैं, है ना। अब क्या कहा जाए, ठीक तो नहीं है, लेकिन इनके मन की बात है। प्रजायाम अर्थ प्रत्ययो, ये संतान को ही अपना पुरुषार्थ मान रहे हैं, ऐसी इनकी समझ है। जैसे धनदमिवा धन फलीकरणम, कोई निर्धन मनुष्य हो और उसको सब कुछ देने के लिए धनद मिल जाए, कुबेर मिल जाए, और वह निर्धन आदमी क्या मांग रहा है, भूसी मांग रहा है, फलीकरण, फल का छिलका मांगे कि कुबेर हमको फल का छिलका दे दो। उसी तरह से आराधना तो आपकी की इन्होंने यज्ञ के द्वारा, आप प्रकट भी हो गए, तो आपको अपवर्ग तक देने वाले हैं, लेकिन ये पुत्र ही मांग रहे हैं। तो ये मांगना उनका इसी तरह का है जैसे कुबेर को से कोई भूसी मांगे। अन्य प्रार्थनीयम अस्तित्याहु, अन्य प्रार्थनीय है क्या, किंच आशीषाम ऐहिका नाम, आप सारे ऐहिक आशीर्वाद देने वाले ईश्वर हो, और स्वर्गा पवर्गयोरपि ईश्वरम, स्वर्ग और मोक्ष देने वाले भी ईश्वर हो। स्वाम उपधावती, ये हमारे महाराज आपकी आराधना कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, प्रजायामेव पुरुषार्थ प्रत्ययो यस्य, संतान में ही पुरुषार्थ बुद्धि इनकी बन गई है। अधनो यथा फलीकरणम तृषकणादिकम आशासानो धनदम उपधावती, जैसे कोई निर्धन मनुष्य फल पाने के लिए, है ना, और तुषकणादिकम आशासाना, तुष के कण मिल जाए, दाने मिल जाए, छिलके मिल जाए, और इसके लिए धनत की आराधना करता हो, ऐसे है महाराज हमारे। अच्छा, तो देखिए वे तो वैदिक ज्ञान विद्वान है, कहते हैं कि भगवान, अब क्या कहा जाए। नहीं तो भगवान कहते कि तुम लोगों ने उपदेश नहीं किया, इनको समझाया नहीं। तो कई ऐसी दशाएं होती हैं व्यक्ति की, उपदेश काम नहीं करता। जैसे चित्रकेतु के प्रसंग में है ना, कि अंगिरा कहते हैं कि हम तो तुमको भगवान का उपदेश करने आए थे, लेकिन तुम पुत्र के लिए बेचैन थे, इसलिए हमने सोचा कि अभी इनको उपदेश देना ठीक नहीं है, पुत्र ही दे के चले गए, अब तुमको सब मालूम पड़ गया। उसी तरह से कहते हैं कि भगवान आपकी माया का प्रभाव है यहाँ। कोवा इते अपराजिता अपराजितया माया,
आपकी किसी से पराजित न होने वाली माया से तीनों लोकों में कौन है जो पराजित नहीं हुआ? सब पराजित हैं। अनवसित पदव्यानाव्रतमति ही, आपकी अपराजिता माया से है ना, अनवसित पदव्या। देखिए दूसरा विशेषण माया का है। जिस माया को कोई ढूंढना चाहे कि हम लोगों को दुख देने वाली ये कौन माया है, तो कोई उसको पहचान भी नहीं पाएगा। ऐसा छिप करके वार करने वाली माया है। और ऐसी आपकी उस माया से जो किसी से पराजित होने वाली नहीं, जिसको कोई ढूंढ नहीं सकता दंड देने के लिए, उससे अनावृत मति। कौन ऐसा है तीनों लोकों में जिसकी मति आवृत न हुई हो? सभी की आवृत होती है भगवान, है ना। और क्या है? विषय विषया नावृत प्रकृति। विषय है ना, विषय रूपी जो विष, इन विषय रूपी विषयों का रय माने वेग। बड़ा विचित्र वेग होता है विषय रस का, पागल हो जाता है, मरने को तैयार हो जाता है। अनावृत मति, उस वेग से जिसकी मति अनावृत रह गई हो, घिर न गई हो, ऐसा कोई है ही नहीं। प्रकृति अनुपासित महच्चरण। प्रकृति कौन? हाँ, केवल कौन बच सकता है? जिसने महान पुरुषों के चरणों की उपासना की होगी। भगवान या भगवान के भक्तों के चरणों की उपासना करने वाला तो बच सकता है, और कोई नहीं बच सकता। इसलिए भगवान इदम च नाथ चित्रमित्याहु। आप ये सोचते होंगे कि इनको ज्ञान क्यों नहीं दिया है? तो कहते हैं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये संसारे, इस संसार में से अपराजितया माया, है ना, जो सबको हराने वाली और स्वयं न हारने वाली माया है। अनवसित पदव्या, जिसको ढूंढना भी मुश्किल है, अलक्षित मार गया। अपराजिता, कौन ऐसा है जो पराजित न हुआ हुआ पराजित हो? न कोई। अर्थ क्या है? कोई भी नहीं है। अतस्तया अनावृत मति कहा, इसलिए आपकी माया से जिसकी बुद्धि आवृत न हुई हो ऐसा कोई नहीं है। अतएव विषय एवं विषम, इसलिए विषय ही विष है। तस्य रया, उनका जो वेग है, कई अनावृता प्रकृतिर्यस्य, उन वेग के द्वारा जिसकी प्रकृति स्वभाव आवृत न हुआ हो ऐसा भी कोई नहीं है। हाँ, यदि अनुपासित महच्चरण, हाँ, अगर महान पुरुषों की चरण की उपासना नहीं किया है तब तो ऐसा ही रहेगा। अतस्त्वन् माया मोहित एवं आशंसा घटते इत्यर्थ। आशय क्या है? इसलिए हे भगवान, हमारे महाराज नाभि आपकी माया से मोहित होने के कारण आपकी आराधना करके पुत्र की आकांक्षा बन जाती है। फिर कहते हैं यदुहावावतौ पुनः अदभ्र कर्तरिह समाहूतस्तत्रार्थ धियाम मंदानाम नस्तद यद्देव हेदनम देव देवार्हसि साम्येन सर्वान् प्रतिबोधुम विदुषाम। देखिए ऋत्विजगण बड़े विद्वान पुरुष हैं। कहते हैं कि अच्छा, तुम जो है इनकी सिफारिश कर रहे हो वैदिक लोग, तो तुम यह नहीं समझ रहे हो कि जो है छोटे से काम के हल करने के लिए हमको बुलाया, प्रत्यक्ष दर्शन कराया, देने के लिए बाध्य किया, ये तो तुमने अपराध किया। उस पर कह रहे हैं, कहते हैं कि भगवान देखिए, यदुहावावतौ पुनः अदभ्र कर्तरि। हे भगवान, हम लोग यह जानते हैं कि आपकी करुणा अदभ्र है, आप महान कारुणिक हो।
ये तो संसारी प्राणियों की दशा है कि अरे इतने छोटे से काम के लिए हमको क्यों बुलाया, वे लोग सोचते हैं। आपकी करुणा तो बहुत ही व्यापक है, समाहूता, इसलिए आपको बुलाया गया है। तत्रार्थ धियाम मंदा नाम। अब ये बात ठीक है कि जिनकी अर्थ के समय में मंद बुद्धि है, तद देव हेलनम, इसलिए आपका अवहेलन हुआ। देव देवारह साम्येन, इसलिए हे देवों के देव आप इसको सहन कर लीजिए, क्षमा कर दीजिए। साम्येन सर्वान प्रतिबोधुम अविदुषाम, क्योंकि हम सभी अज्ञानी हैं, तो अज्ञानी मात्र के प्रति आप में करुणा रहती ही है। हाँ, तो कोई जो है इतने इंच अज्ञानी, कोई उतने इंच अज्ञानी, अज्ञानी तो अज्ञानी सब हैं ही, आप कृपा करके समान दृष्टि से हमको क्षमा कर दीजिए। हाँ, ये कह रहे हैं। ठीक है, आरब्ध करता है बहुकार्यकारी। भगवान सब प्रकार के कृत्य करने वाले हैं, बहुकार्यकारी हैं। अल्पी से कार्याय तम यद्यस्मादि समाहूतोषि, बड़े छोटे से कार्य के लिए जो आपको हम लोगों ने यहाँ क्लेश दिया है, आवाहन किया है। तत् प्रजायाम अर्थे धीर ये शाम मंदानाम, क्योंकि देखो हम लोगों की मंद बुद्धि के हैं, तो पुत्र में ही बुद्धि हमारी लगी हुई है। तेषाम नो यद देव हेलनम, ऐसे हम लोगों के द्वारा जो भगवान का अपराध हो गया, देव हेलन हुआ, अवज्ञानम तत्सर्वान प्रतितव साम्येन हेतुना प्रतिबोधुम शोधुम अर्हसि, उस अवज्ञान को आप सबके प्रति साम्य बुद्धि रखने वाले होने से आप उसको सहन कर लीजिए। हम क्षमा मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपराध कबूलते हैं। अब ऋतुजों ने स्तुति की। अब भगवान सुखदेव जी भगवान की ओर से क्या प्रतिक्रिया हो रही है उसको कहने जा रहे हैं। श्री शुकवाचो इत निगदेनाभिष्टु यमानो भगवान, है ना, आदिमिषण सभा वर्षधा धराभिवादिताभिवंदित चरण सदयम इदमा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से जब गद्यात्मक स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति की गई ऋतुजों के द्वारा, तो वे भगवान जो देवताओं में श्रेष्ठतम हैं, अनिमिषार सब, ऋषभ माने श्रेष्ठ, इनसे बड़ा कोई नहीं, वे वर्षधराभिवादिताभिवंदित चरण। देखिए यहाँ दो तरह का समास है। वर्ष भारतवर्ष में शासन है नाभि का, तो उनके द्वारा जिनका अभिवादन किया गया है, किनका, ऋतुजों का, यह वैदिक याज्ञिक ब्राह्मणों का, वे ही याज्ञिक फिर भगवान को, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, है ना। माने वर्षधर माने राजा के द्वारा अभिवादिता ये ब्राह्मणा, कई ब्राह्मण अभिवंदिता अभिवंदित चरणौ यश, उन वैदिक याज्ञिकों के द्वारा जिन भगवान की चरणों की वंदना की गई है, वे भगवान। सदयम इदमा, दया पूर्वक यह बात कहने लगे। इति निगदेन गद्यात्मक स्तोत्रेण, गद्यात्मक स्तोत्र के वर्षधरो भारतवर्षपति, भारतवर्ष के स्वामी महाराज नाभि, ते नाभिवादिता ये ऋत्विज, उनके द्वारा अभिवादन किया गया है जिन ऋत्विजों का, और फिर वे ऋत्विज गणों के द्वारा भगवान के चरणों की आराधना की गई है। तै अभिवंदितौ चरणौ यस्यो, वे भगवान दया पूर्वक कहने लगे। क्या कहने लगे देखिए। श्री भगवान वाच, अहो
तत् अहम ऋषयो भवद्भिः आद्युतथ गीर्भिः वरम आशुलभम अधियाचिता यद अमुष्यात्मजो मया सदसो भूयादिति ममाहमेवाधिरूपः कैवल्यात् अथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति ममयु ही मुखम यद्विज देवकुलम। देखिए भगवान कहते हैं कि भाई अहो, माने खिन्नता व्यक्त करते हुए कहते हैं बत अहम ऋषयः, हे ऋषियों, भवद्भिः आद्युतथ गीर्भिः, आप लोगों ने व्यर्थ वाणी के द्वारा, वेद वाणी के द्वारा भगवान की आराधना होती है, वेद वाणी व्यर्थ थोड़ा होती। आद्युतथ गीर्भिः माने वैदिक ब्राह्मण कुछ वर्णन करे, कथन करे तो बेतत थोड़ा होगा, वो तो होके ही रहेगा। आद्युतथ गीर्भिः, है ना, वर आपने मांगा है, है ना, असुलभम, और जो वर मांगा है वह सुलभ नहीं है। सुलभ क्यों नहीं है ना, ऐसा याचना किया है आपने। कहते हैं कि क्यों सुलभ नहीं है, यद अमुष्यात्मजो मया सदसो भूयादिति, आपने यह मांगा है कि इन महाराज नाभि को मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हो। ये है कठिनाई, पुत्र प्राप्त हो इतना मांगते तो कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हो ये आपने मांगा है। देखिए, है ना, कठिनाई क्या है, मम अहमेवाभिरूपः, देखो मैं, अब मेरे मने अनुरूप केवल मैं ही हूँ, अद्वितीयत्वात्, भगवान तो अद्वितीय है ना, कैवल्यात्, केवल, केवल माने अद्वितीय, है ना, अथापि, तो ये कठिनाई है। और तुम्हारी वाणी जो है अवितत होनी चाहिए, किंतु मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ। अथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति, पर चलो ब्राह्मणों के मुख से निकलू ही बात मृषा नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्यों, ममयु ही मुखम यद्विज देवकुलम, क्योंकि है ना, ब्राह्मणों में देव के समान जो ब्राह्मण है वह कुल मेरे मुख से ही प्रकट हुआ है, उनका कथन मेरे मुख का ही कथन है। आप कहते हैं असुलभत्ते हेतु मम अहमेवाभिरूपा सर्वथा, मेरे समान अभिरूप मैं ही हूँ। कैवल्यात् अद्वितीयत्वात्, केवल माने अकेला, अद्वितीय, भगवान तो अद्वितीय है, दूसरा हो तो सादृश्य में तो अलग अलग चाहिए। द्विजेषु देवा यु ये ब्राह्मणा, द्विज तो तीनों वर्ण के होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनमें देवता के समान ब्राह्मण कुल है। इसलिए तब फिर आप एक और कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की वाणी मिथ्या नहीं होनी चाहिए, तब कैसे करेंगे, और आपके समान कोई दूसरा है नहीं। कठिनाई तो ये है ना, इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं ततः आग्निध्रिये अंश कलया अवतरिष्याम्यात्म तुल्य मनुपलभमाना। अब जब मेरे तुल्य कोई है ही नहीं, तब तो मजबूरी में, है ना, आग्निध्रिये अंश कलया, है ना, आग्निध्र के पुत्र है ना नाभि, इनके वंश में कुल में अंश कला के द्वारा मैं स्वयं ही अवतार लेऊंगा, क्योंकि अपने तुल्य मुझको कोई मिल नहीं रहा कि मैं उससे पुत्र दिलवा दूं। आग्निध्रिय माने नाभौ, और कहते हैं 18 हुआ ना, श्री शुकवाच इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिम अभिधायान्तर्दधे भगवान्
भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, है ना, मेरु देवी महारानी पत्नी नाभि की वो सुन रहे थे और भगवान ये वरदान दे रहे थे, उनके सुनते हुए वरदान दे रहे थे, निशामयंत्या, है ना, चुपचाप थोड़े पतिम अभिधाय, मेरु देवी के पति को यह कह करके भगवान अंतर्दधे, भगवान अंतर्धान हो गए, छिप गए। और फिर बर्हिषि तस्मिन् नेव विष्णुदत्त, भगवान परमर्षि भी प्रसादितो नाभे प्रेचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्याम धर्मान दर्शयितु कामो वातरसनानाम श्रमणानाम ऋषीणाम ऊर्ध्वमंथिनाम शुक्लया तनुवा अवततार। आप कहते हैं, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान अंतर्धान हो गए, वरदान दे चुके, और फिर बाद में भगवान अवतार लेते हैं। बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त, विष्णुदत्त जो है परीक्षित जी के लिए संबोधन, विष्णुना दत्ता विष्णुदत्ता, कहते हैं कि भगवान परमर्षि भी, भगवान जो हैं परमर्षि भी प्रसादित, परम ऋषि कौन देखते, वैदिक याज्ञिक, उनके द्वारा भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने बड़े विधि विधान से भगवान की अर्चा पूजा की, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए और उनके प्रार्थना करने पर नाभे प्रीतिकीर्षया, नाभि का प्रिय करने की इच्छा से तदवरोधायने मेरु देव्याम, उन्हीं के राजभवन में मेरु देवी महारानी पत्नी में भगवान ने अवतार लिया। किस लिए लिया? भगवान के अवतार का प्रयोजन होता है धर्मान दर्शयितु कामः, है ना, धर्म का उपदेश करने के लिए, धर्म का उपदेश करने के लिए धर्मान दर्शयितु कामः। देखिए, एक धर्म तो उपदेश करने वाला होता है, सत्यम व धर्मम च स्वाध्यायान मा प्रमद, किंतु यहाँ पर भगवान के लिए क्या कह रहे हैं? धर्मों को दिखाने की कामना से। बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, आचरण करने वाले नहीं मिलते, इसलिए धर्म का आचरण करके भगवान दिखाने की इच्छा से अवतार ले रहे हैं। धर्मान दर्शयितु कामः, धर्म केवल भाषण की वस्तु नहीं है, आचरण की वस्तु है, इसलिए धर्मान दर्शयितु कामः। और धर्म भी दो प्रकार का है, एक प्रवृत्ति धर्म, एक निवृत्ति धर्म। तो कहते हैं कि किन के धर्मों को दिखाने के लिए कि कैसे धर्म का पालन किया जाता है, कैसे रहना चाहिए। बात रसना नाम, है ना, बात और रसना नाम मैंने दिगंबरा नाम, परमहंसा नाम, श्रमणा नाम। श्रमणा नाम का मतलब यह है कि जो तपस्वी हैं, नहीं तो कोई यूं ही अपना वेश बना ले, नहीं, ऋषि नाम, ऋषियों का, ऊर्ध्वमंथी नाम, नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का, ऐसे, है ना, इन ऐसे महान पुरुषों के का धर्म क्या होना चाहिए, यह प्रयोग करके दिखाने के लिए भगवान ने अवतार लिया। शुक्लया तनुवा अवतार, शुद्ध सत्य में विग्रह के द्वारा भगवान प्रकट हुए, है ना। भगवान के समग्र अवतारों के अलग अलग प्रयोजन है, जैसे कपिल भगवान के अवतार का प्रयोजन, वैसे भगवान के इस अवतार का प्रयोजन बताया जा रहा है। और यह प्रयोजन तो सबसे ऊंचा है, और प्रयोजन तो इससे छोटे पड़ जाएंगे। यह भगवान के अवतार का प्रयोजन सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचे लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ऊंचे लोग जब नहीं रह जाते ना, तब संसार का बंटाढार हो जाता है समाज। इसलिए सबसे ऊपर से शुद्धि करनी पड़ती है। ठीक है।
हे विष्णुदत्त, संबोधन है परीक्षित जी के लिए। तस्या अवरोधायने माने अंतःपुरे राजमहल में मेरुदेव्याम मेरु देवी महारानी में शुक्लया शुद्ध सत्य रूपया मूर्त्या शुक्ल सत्य रूप वाली विग्रह के द्वारा भगवान अवतरित हुए, है ना, धर्मों को दिखाने के लिए। किन के धर्मों को दिखाने के लिए? वात रसना नाम दिग्बाससाम, है ना, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिगंबरा नाम, है ना, पाखंड व्यावृत्यर्थमाह। कहते दिगंबर तो कोई पाखंड जैनियों में दो है ना, दिगंबर श्वेतांबर, वो पाखंड है, वो नहीं। इसलिए पाखंड व्यावृत्यर्थमाह श्रमणा नाम तपस्वी नाम, विशेषण होने से तपस्वी जो हो दिगंबर है। ऋषि नाम ज्ञानी नाम, ज्ञानी है तपस्वी हैं और तब जो है दिगंबर है। ऊर्ध्वमंथ नाम, तीन चीजें, ऊर्ध्वमंथ नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ज्ञानी, श्रमण तपस्वी, ऐसे हो करके जो दिगंबर हैं उनको किस प्रकार के धर्म का पालन करना चाहिए उसका दिग्दर्शन कराने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे नाग चरित्रे तृतीयोध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। चलो टाइम भी हो गया।